सुबह हुई, जंगल में हलचल शुरू हो गई। सूरज निकला, चिड़ियों ने गाना शुरू किया। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। जंगल में एक नया दिन शुरू हुआ। हर तरफ जीवन की चहल पहल थी। बंदर पेड़ों पर उछल रहे थे, उनकी मस्ती और शरारतें देखने लायक थीं। हिरण घास चर रहे थे, सब खुश थे। जंगल में शांति और संतोष का माहौल था। लेकिन एक परेशानी थी, कुछ तो ठीक नहीं था। जंगल में कोई भी समय पर काम नहीं करता था। सब अपने अपने कामों में लापरवाही बरतते थे। सब आलसी थे, किसी को भी समय की पाबंदी का ध्यान नहीं था। कोई भी समय पर नहीं उठता था, सब देर से जागते थे। कोई भी समय पर खाना नहीं खाता था, खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। जंगल में हमेशा देरी होती रहती थी। हर कोई अपने कामों में पीछे था। यह देखकर शेर राजा बहुत परेशान थे। उन्हें जंगल की इस स्थिति पर गहरी चिंता थी। शेर राजा बहुत दुखी थे। जंगल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी जानवर समय पर अपना काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा, यह कैसे होगा? अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। अगर कोई समय पर काम नहीं करेगा तो जंगल कैसे चलेगा? जानवरों को समय का महत्व समझाना बहुत जरूरी था। उन्होंने सभी जानवरों को बुलाया। एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। शेर राजा ने कहा, देखो, यह ठीक नहीं है। हमें अपने काम समय पर करने होंगे ताकि जंगल में शांति और व्यवस्था बनी रहे। हमें समय पर काम करना होगा। समय का पालन करना बहुत जरूरी है। हमें सुबह जल्दी उठना होगा। सूरज उगने से पहले ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। हमें समय पर खाना होगा। अगर हम समय पर नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। हमें समय पर सोना होगा। अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है ताकि हम अगले दिन के लिए तैयार हो सकें। सभी जानवर शेर राजा की बात सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि समय का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे समय पर कैसे काम करें। शेर राजा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह आसान नहीं था। तभी अचानक एक जादूगरनी आई। वह जंगल में एक रहस्यमयी आभा के साथ प्रकट हुई, जिससे सभी जानवर चौंक गए। उसकी उपस्थिति ने जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैला दी। उसके हाथ में एक चमकदार घड़ी थी। यह घड़ी इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह जादुई घड़ी है। इस घड़ी में अद्भुत शक्तियां हैं जो समय को नियंत्रित कर सकती हैं। यह घड़ी आपको समय पर काम करने में मदद करेगी। इसके साथ आप अपने सभी कार्य समय पर पूरा कर सकेंगे और कभी भी देर नहीं होगी। जादूगरनी ने घड़ी को बड़े ही ध्यान से जंगल के बीच में रख दिया। उसने कहा कि यह घड़ी अब से सभी के लिए समय का पालन सुनिश्चित करेगी। जंगल के बीच में रख दिया। घड़ी की चमक ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और सभी जानवरों को आकर्षित किया। घड़ी ने चमकना शुरू कर दिया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सभी जानवर उसकी ओर खींचे चले आए। अब जंगल के सभी जानवर समय पर उठते थे। वे सूरज की पहली किरण के साथ ही जाग जाते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। वे समय पर खाना खाते थे। हर जानवर ने अपने खाने का समय निर्धारित कर लिया था और वे सभी मिलकर खाते थे। वे समय पर खेलते थे। उनके खेल का समय भी निश्चित था और वे सभी मिलकर खेलते थे, जिससे उनके बीच एकता और प्रेम बढ़ता था। लेकिन एक दिन लोमड़ी ने सोचा, मैं हर समय खेलना चाहता हूँ, बस खेलना। मैं काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। लोमड़ी ने सोचा कि वह जादुई घड़ी को धीमा कर देगी। वह चुपके से घड़ी के पास गई, धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को छूने की कोशिश की, घड़ी ने तेज रोशनी बिखेरी। लोमड़ी डर गई और भाग गई तेजी से। जादुई घड़ी ने सभी को लोमड़ी की चालाकी बता दी। शेर राजा ने लोमड़ी को डांटा और उसे समय की अहमियत समझाई। देखो, समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और हर पल का महत्व समझना चाहिए। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और सुधरने का वादा किया। समय पर काम करने से ही हम खुश रह सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ईमानदारी और समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सभी जानवरों ने शेर राजा की बात मान ली और उसे अपनाया। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई और सभी जानवर खुश रहने लगे।